वेलकम। एक बार फिर से आप लोगों का वैम अकेडमी में स्वागत है। और सबसे पहली बात वही पुनः बात की जाती है, जो लोग चैनल सब्सक्राइब ना किए हों लाल रंग का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बिल बजा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। और साथ में लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है। और दूसरी चीज़ ध्यान आपको ये देना है कि यूपी लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोग दिमाग में ये नहीं डालेंगे कि लॉकडाउन चल रहा है पढ़ाई से लो कर दे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। कहीं ना कहीं आप देखेंगे धीरे धीरे पूरा विश्व इस लॉकडाउन की परिस्थिति से बाहर आएगा और सब कुछ पुनः पहले जैसा हो जाएगा। इसलिए आपको अपने रास्ते से भटकना नहीं है, बिल्कुल लगे रहिए, छोड़ना नहीं है। ठीक है। अब ध्यान देना है आपको ये कि यूपी लेखपाल को ध्यान में रखते हुए हम आपको ले चलेंगे। ठीक है। साथ में यूपीपी भी देखिएगा, आने वाला ही है सब कुछ। तो माइंड में भ्रम ये मत पालिएगा कि मतलब सब कुछ छोड़ दे, रास्ते से भटक जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। रास्ते लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरी पग चूमेगी आज नहीं तो कल। इस बात को विशेष ध्यान में देते हुए चलेगा। मैथमेटिक्स को आगे ले चलते हैं। और मैथमेटिक्स में हम आपको क्या क्या बताएं भैया? वर्गमूल घनमूल चल रहा है। वर्गमूल घनमूल का आज लास्ट डे है, ध्यान दीजिएगा। जो भी बातें बची हुई आज खत्म कर देंगे। उसके बाद मैं आपको एक वीडियो दूंगा, यानी पूरा का पूरा उसमें निचोड़ रहेगा। आपको पता है वीडियो मिस कोई भी मत किया करिए। हर वीडियो में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट रहता है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, तो ध्यान से देखते चलिए। और पुनः एक बार बोल रहा हूँ, जो लोग चैनल सब्सक्राइब ना किए हैं और लाल रंग की बटन दबा लें और चैनल इससे सब्सक्राइब हो जाएगा, साथ में बेल आइकन बेल बजा लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एक चीज आपको सूचना देते हैं, आप देखते होंगे जब वीडियो चलता है तो वीडियो के लास्ट में या मिड पॉइंट पे या पहले यहाँ पे सजेस्टेड करके आता है। ठीक है। जब आप उस सजेस्टेड पे क्लिक कर देंगे तो आपको मेरी वीडियो 5 वीडियो या अगर मैं प्लेलिस्ट भी डाल दिया रहूंगा तो कई वीडियो एक तरफ से आपको मिल जाएगी। ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स की, फिर संविधान के, ऐसे कई वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। ताकि जो लोग पिछला वीडियो ना देख रखे हो उसे देखें और उसे अपने दोस्तों में शेयर करें। क्लियर है? चलिए हम आगे ले चलते हैं। आज हम बताएंगे आपको वर्गमूल पर इबारती प्रश्न। क्या बताएंगे भैया? वर्गमूल पर इबारती प्रश्न। आप वर्गमूल पर जो इबारती प्रश्न इसको देखते ही आप आंसर दे देंगे। कुछ है नहीं इसमें, वर्गमूल पर जो इबारती प्रश्न इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान से एक बार देख लीजिए। बस 324 वस्तुओं को, क्वेश्चन लिखिएगा, 324 वस्तुओं को उतनी ही पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है। 324 वस्तुओं को उतनी ही पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है, उतनी ही पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है, उतनी ही पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है जितनी पंक्तियां हैं। क्या भैया? लिख लीजिएगा, जितनी पंक्तियां। क्या है? जितनी पंक्तियां। सवाल आप पूरा लिख लीजिएगा, सवाल आपको समझ में आना चाहिए। ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, बस आपका आंसर क्या हो जाएगा? जैसे ही बोला 324 वस्तुओं को उतनी ही पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी पंक्तियां। क्या भैया? जितना समझ में आ जाए उतना लिख लीजिएगा, जितनी पंक्तियां। आपको करना क्या है? जैसे ही आपने उतनी पंक्तियां 324 का अंडर रूट कर दीजिएगा। 324 किसका वर्ग? आपको पता है 18 का, अर्थात आपका जवाब हो जाएगा क्या? 18। अब पूछेगा क्या? या तो बोलेगा एक पंक्ति में कितने को व्यवस्थित किया गया, एक पंक्ति में कितनी वस्तुएं रखी गई, या कुल पंक्तियों की संख्या पूछेगा। ठीक है। आप डायरेक्ट अंडर रूट लगा दीजिए, आपका आंसर हो गया। कैसे ये हुआ ये ध्यान दे लीजिएगा। अच्छा, मान लीजिएगा टोटल यक्ष पंक्तियां थी। अगर एक पंक्ति में यक्ष हैं तो टोटल, जैसे मान लीजिएगा एक पंक्ति में अगर 5 वस्तुएं रखी गई, 2 पंक्तियों में कितना रखा जाएगा? 5 दूना 10। 3 पंक्तियों में कितना रखा जाएगा? 15। 4 पंक्तियों में कितना रखा जाएगा? 20। 5 पंक्तियों में कितना रहेगा? 5 25। यही तो हुआ। तो हमने माना कि यक्ष पंक्तियां थी और एक पंक्ति में यक्ष वस्तुएं रखी गई। तो यक्ष गुणे यक्ष बराबर कितना हो जाता? 324। ये हो जाता है यक्ष स्क्वायर, और यक्ष स्क्वायर बराबर आ जाता है 324। यक्ष बराबर कितना आ जाएगा? √324। तो बस आपको इस सवाल को लगाना नहीं, जैसे ही देखा कि उतनी ही पंक्तियां, तुरंत इस पर अंडर रूट लगाई, आपका आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए 1-2 सवाल और बोल दे रहे हैं, बाकी आपको समझ में ही आ गया। कुछ करना है तो नहीं, तुरंत अंडर रूट लगा देना, आपका आंसर हो गया है। मात्र देखना सवाल है और 1 सेकंड के अंदर आंसर दे देना। क्लियर है? चलिए इसको वाइप ऑफ कर रहे हैं बेटा। और आज से कोशिश करेंगे कि हम आपको हिंदी का भी वीडियो दें। 3 दिन हिंदी देंगे, 3 दिन रीजनिंग देंगे। क्लियर है? उसके बाद आपको क्या करना, देखिए अगला सवाल है, 484 नींबुओं को ठोस वर्ग के रूप में रखा गया है,
किसी एक ओर से कितने नींबू दिखाई पड़ेंगे। अब आप आंसर दे दीजिए 484 नींबुओं को, 484 नींबुओं को क्या रखा गया भैया, एक ठोस वर्ग के रूप में रखा गया है, एक ठोस वर्ग के रूप में रखा गया है। अच्छा, ठोस वर्ग के रूप में रखा गया, एक तरफ से कितने नींबू दिखाई देंगे आप बताइए, अगर एक तरफ से कितने नींबू दिखाई देंगे, कहने का मतलब क्या है, ऐसे नींबू रखा गया, ठीक ऐसे रखा, फिर इधर रो मतलब अंदर की तरफ चला जाएगा, फिर इसके ऊपर ऐसे रखता चला गया, एकदम वर्ग बनाया है, यानी हर तरफ बराबर, अगर इधर 4 इधर 4 इधर 4 फिर इधर 4 फिर इसी के ऊपर ठोस बना दिया गया है। क्लियर, तो 4 चौक 16 होता, तो अब अगर 16 कहता तो आपका आंसर 4 रहता, लेकिन 484 दिया, तुरंत अंडर रूट 484 कर दीजिए, कितना आ जाएगा भैया, किसका वर्ग है, 22 का। आपको पता है और मैंने आपको बताया है कि जो लोग 25 तक वर्ग याद रखेंगे उन्हें 1000 तक वर्ग निकालने आसानी से आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब मैं एक दिन वर्ग की सीरीज पुनः दूंगा क्योंकि उसमें क्लियरिटी नहीं आई थी, कुछ पॉइंट कुछ बच्चे समझ भी नहीं पाए थे। ठीक है, थोड़ा से धुंधला आने की वजह से। चलिए अब बैक टू बैक क्लासेस चलती रहेंगी, इसको विशेष ध्यान देंगे। आगे आपको ध्यान देना है, एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में उतने उत्पाद पेश करती है जितने उस मोहल्ले में मकान है। कहने का मतलब है एक विज्ञापन कंपनी आई, जितना मोहल्ले में मकान है प्रत्येक मकान में उतने ही सामान देते हैं जितना पूरे मोहल्ले में। मान लीजिए यक्स मकान है, कितने हैं भैया, यक्स हैं। ठीक है, अच्छा आगे पूरा पढ़ दिया जा रहा है, उसने उस मोहल्ले में जितने मकान है फिर भी उसके पास 5 उत्पाद बच जाते हैं। यदि मोहल्ले में कुल 25 मकान हो, अच्छा देख दिया कुल 25 मकान है, अच्छा 25 मकान है, अर्थात जब मोहल्ले में 25 है तो एक को कितना दिया 25, तो 2 को कितना देगा, तो मिला के 25 25 50 हो जाएगा, तो 25 को कितना देगा 25 गुणे 25। उसके पास 5 बच जाते हैं, उसके पास 5 बच जाते हैं। सवाल अच्छा लिख दिया, सवाल तो लिखना हम भूल गए। एक मोहल्ले में, ठीक है, प्लस 5 कर देंगे तो आपको 25 25 625 प्लस 5 कितना आ जाएगा 630। ठीक है, सवाल लिखना भूल गए थे, एक बार पुनः बोल दे रहा हूं जो लोग समझे ना हो। एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में उतने उत्पाद पेश करती है जितने मोहल्ले में मकान है। अगर यक्स मकान है तो प्रत्येक के घर में यक्स, उसके बाद दे दिया फिर भी उसके पास 5 उत्पाद बच जाते हैं। अच्छा 5 बच गए हैं। यदि मोहल्ले में 25 मकान, अच्छा बताओ जब मोहल्ले में 25 मकान है तो टोटल पहले कितना देगा, एक में 25, तो 25 में कितना हो जाएगा 25 गुणे 25, 5 बचे हैं प्लस 5 कर दीजिएगा क्योंकि 5 एक्स्ट्रा हो गए ना, तो 25 25 625 प्लस 5 630। क्लियर, आई थिंक ये सब सवाल आप चुटकियों में दे लेंगे, 1 से 2 सेकंड मैक्सिमम लगेगा, इससे ज्यादा लगे तो समझ लीजिए कि। चलिए एक सवाल बोल रहे हैं, ध्यान से लिखते जाइएगा। एक सेना नायक अपने सैनिकों में उतनी पंक्तियां बनाता है, एक सेना नायक अपने सैनिकों में उतनी पंक्तियां बनाता है, अपने सैनिकों में उतनी पंक्तियां बनाता है जितने प्रति व्यक्ति सैनिक हों, जितने प्रति पंक्ति सैनिक हो, मार्कर चेक सैनिक हो। क्लियर है। उसके बाद कह रहा है इस प्रकार उसे 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। 4 सैनिक कम पड़े हैं, 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। यदि कुल 17 पंक्ति है, लिखना जरूरी है, यदि कुल 17 पंक्ति हो तो सैनिकों की संख्या, अच्छा देखिएगा 17 पंक्तियां अर्थात प्रत्येक पंक्ति में कितने व्यक्ति लगा रहा 17, तो टोटल लिखिएगा 17 गुणे 17 होने चाहिए। लेकिन क्या हो रहा 4 सैनिक कम पड़ जा रहे हैं बेटा, और जब 4 सैनिक कम पड़ जा रहे हैं इसका मतलब इसमें से 4 कम कर दे रहे हैं। जैसे जब एक्स्ट्रा हो रहे थे जोड़ दे रहे थे, कम हो रहे थे घटा दे रहे हैं। 17 17 289 माइनस 4 कर दीजिए, कितना आ जाएगा भैया। अब आपको ये पता होना चाहिए, ये आ गया 5, फिर ये कितना आ जाएगा 8 और ये यानी 285, 4 कम हो गए। बस आई थिंक इससे रिलेटेड जितना भी सवाल आएगा आप लोग बता लेंगे और बने रहिए। चलिए दूसरे टाइप पे चलते हैं। इससे रिलेटेड अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा। हाँ, जो सवाल दिए थे कुछ ही लोग कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है,
जो लोग कमेंट करते हैं, सवाल का आंसर देते हैं। बाकी लोग लॉकडाउन में खुद भी लॉक हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, बैठे रहेंगे घर पे तो इतना याद रखिएगा, दिमाग में कचरा हो जाएगा, जो भी पढ़े लिखे सब कुछ भूल जाएंगे। इसलिए कुछ ना कुछ हमेशा करते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। अब आपको हम बताएंगे वर्गों के योगांतर पर आधारित प्रश्न। वर्गों के योगांतर पर आधारित दो संख्याओं के वर्गों का योग, ध्यान से सुनेगा, दो संख्याओं के वर्गों का योग, एक संख्या दो संख्या वर्गों का योग दे दिया। कितना दे दिया बेटा? 580 है। तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें गुणनफल बताना है। क्या बताना है भैया? गुणनफल बताना है, ठीक है। तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि दोनों संख्याओं का योग 34 हो। योग कितना दे दिया? 34। बस आ गया। देखिए, जैसे ही आपने देखा x प्लस वाई बराबर 34 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर दे दिया, तो आप इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर? दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। देखिए, इसकी वैल्यू आपको पता है बराबर, ये 34 का होल स्क्वायर आपको करना है। अब आपको याद या तो होना चाहिए या तो आपको पता है क्या करना। 3 चौक 12, 12 दूनी 24 लिख लीजिएगा, 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16 ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। 24 को मध्य में रखिए, ऐड कर दीजिएगा। क्लियर? अभी आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखिएगा, 6 ये 5 और 9 2 11, अर्थात 1156। पुनः देख लीजिएगा, 6 4 1 5 9 2 11, 1156 बराबर आपको यहाँ पे कितना रख देना? 1156। आपको ये स्पीड होनी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी चीजें हो सके। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे रख दीजिएगा, कितना है? 580 प्लस 2xy बराबर बेटा कितना हो जाएगा? 1156। 580 को उधर ले जाते हैं हम। चलिए, 580 को अगर उधर ले जाएंगे कितना आ जाएगा? 2xy बराबर कितना हो जाएगा? 580 उधर जाएगा तो घट जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा, 580 इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? जल्दी से देख लीजिएगा, ये 6 और ये कितना हो जाएगा? 15, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 और ये कितना हो जाएगा? 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5, अर्थात 576। कितना गया बेटा? 576। 2xy बराबर आया। जब 2xy बराबर आया, xy बराबर निकालना, बस 2 से भाग दे दीजिए। देखिए जल्दी से आ गया, कितना आ जाएगा भैया? ये 2 दूना 4, फिर 2 अट्ठे 16, एक बचा, 2 अट्ठे 16, एक बचा, फिर 2 अट्ठे 16, अर्थात 288। दोनों का गुणनफल क्या आ जाएगा? 288। एकदम सिंपल था। दो संख्याओं के वर्गों का योग दिया था 580, गुणनफल पूछा था और x प्लस वाई अर्थात दोनों संख्याओं का योग भी दे दिया था। क्लियर बेटा? आगे चलते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। ऐसा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। जानते इन सब सवालों में कुछ है नहीं, बस आपका टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए। और टाइम तब नहीं लगेगा जो बातें बताई गई हैं पहले, अब वही बातें आपको काम देंगी। जैसे तेजी से घन करना, तेजी से। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दिया है दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया बेटा? 100 तथा उनके वर्गों का अंतर, तथा उनके वर्गों का अंतर दे दिया कितना? 28। तो दोनों संख्याओं का योग बताइए और पूछ लिया है उनका योग। अच्छा, योग पूछ लिया है, ये चीजें दे दी हैं। देखिएगा, ये ऑलरेडी कैंसिल हो गया क्योंकि वाई स्क्वायर प्लस में है, वाई स्क्वायर माइनस में है। ये दोनों प्लस में तो जुड़ जाएगा, 2x स्क्वायर ये भी प्लस में तो जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा? 128। इसको डिवाइड कर देंगे बेटे, कितना आ जाएगा? 64। x बराबर कितना आ जाएगा? √64 और √64 का मान कितना हो जाएगा? 8। क्लियर? √64 का मान आपके सामने आ गया 8। अब आपको क्या ध्यान देना है? x की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिएगा, 8 टाइम कितना आ जाएगा? 64 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। क्लियर है? अब देखिएगा, वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 64 उधर चला जाएगा तो 100 माइनस 64 अर्थात कितना आ जाएगा? 36। y बराबर कितना आ जाएगा? √36। √36 की वैल्यू कितना आ जाएगी? 6। 36 कैसे आया? 64 उधर ले जाएंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 36। अब y की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 8, तो यहाँ पर 8 लिखिए प्लस 6 लिखिए, 8 6 14। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा। चलिए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, ध्यान से देख के चलेगा, कुछ मिस ना होने पाए, ठीक है। आज आपको हिंदी भी मिलेगी, ठीक है, और वीडियो करीब 10 बजे के करीब अपलोड हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, 9 से 10 बजे के बीच दोनों वीडियो अपलोड हो जाएगी। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब दिया है एक संख्या और उसके वर्ग का योग 72 है। देखिए, एक संख्या और उसके वर्ग का योग 72, आपके सामने विकल्प दिया रहेगा, ऐसे सवाल को विकल्प पे ही लगा देना चाहिए। एक संख्या और उसके वर्ग का योग 72 है। करना क्या है आपको पता है? अच्छा, जैसे इतना माइंड चलना चाहिए और ये चीजें चलती है, जैसे 8 9 72 होता है, आपको पता है, ठीक है। जैसे और साथ में विकल्प दिया रहेगा, विकल्प ए मान लीजिए 9, फिर विकल्प बी 8, विकल्प सी मान सी 10, विकल्प डी नन ऑफ दीज मान लीजिए, ऐसा कुछ दे दिया है, ठीक है, या कुछ भी 12 13 जो भी दे दिया, ठीक है। आपको करना क्या है? एक संख्या के वर्ग, एक संख्या तथा उसके वर्ग का योग 72 है।
आप 9 9 81 करिए, 9 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 81 प्लस 9 90 हो जाएगा। ऑलरेडी गलत हो गया, लगाने की जरूरत नहीं। देखिएगा कह रहा है एक संख्या यक्स प्लस संख्या का वर्ग बराबर 72। अब ये दो घाती समीकरण बन जाएगा, करने की जरूरत ही नहीं। बस देखिए बेटा 8 का वर्ग करिए, 8 टाइम 64, 64 में 8 जोड़ दीजिए, कितना आ गया भैया 72। आपका आंसर हो गया 8। ठीक है। और कभी भी अगर ऐसा एग्जाम में पूछ ले तो विकल्प भी चेक करने से पहले क्या कर सकते हैं, जैसे बोला कि किसी संख्या को किसी संख्या के वर्ग में जोड़ दिया जाए, उसी के वर्ग में जोड़ दिया जाए, इतना प्राप्त होता है। जैसे मैं सपोज दैट कह दूं 110 प्राप्त होता है, तो बस आपको करना क्या, अगर ये क्रमिक गुणनखंड बना सकते हैं तुरंत, जैसे मैंने एक क्रमिक गुणनखंड बना दिया 8 9 72, जैसे आप यहां पर वही आपको करना है, क्रम गुणनखंड ही बनाना पड़ेगा, तो वो काम यहीं पे कर लेते हैं। आपको क्या करना है, क्रमिक गुणनखंड बना लेना है। कितनी बार गुणा करेंगे 110 हो जाए, आपको पता है 10 गुणे 11, तो आपका आंसर छोटा वाला हो जाएगा। क्लियर, ऐसे ही ध्यान देना, तुरंत आप आंसर दीजिए, 2 से 3 सेकंड मैक्सिमम। सवाल देखिए, आंसर दोगे। क्लियर, अभी तो आगे देखिए, मजा आएगा जब अच्छे अच्छे चैप्टर आएंगे। अभी तो बेसिक बातें चल रही है, एक प्रकार से देख लो। चलिए अब आज हम आपको बताते हैं घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। क्या बताएंगे, घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। चलिए सबसे पहले एक सवाल देख लीजिएगा, दिया है 0.2 का क्यूब प्लस 0.3 या 0.3 का क्यूब अपान 0.2 का होल स्क्वायर माइनस 0.2 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब ये सवाल दिखने में लग रहा गुणा भाग कुछ करना नहीं भैया, बस आपका आंसर हो गया। देखिएगा 0.2 प्लस 0.3 कितना आ गया 0.5, आपका आंसर हो गया। कैसे, ये देख लीजिएगा। सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए ए प्लस बी एक ब्रैकेट में इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, जिसको फुल भूल जाता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बेटा प्लस है तो ए प्लस बी करना, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस कर देना। एक बार माइनस हो जाएगा तो इसको प्लस कर दीजिएगा, अंदर सब प्लस रहेगा। क्लियर, अब आपको करना क्या है, यहां पर प्लस है तो यहां पर प्लस, जब ए बी आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ऐसा जैसे ही आपने क्यूब देखा, इस सवाल में 100% जान लीजिएगा, नीचे ये वाला पोर्शन दिया रहेगा। और ये देखिएगा, कहने का मतलब क्या, अगर मैं ऐसे दे दूं सवाल को, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस सवाल को ऐसे कर दूं, कहने का मतलब क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान बताइए। तो आप इसको बेटा तोड़ के लिख सकते हो। तोड़ के इसको आप क्या लिख सकते थे, अभी जो मैंने लिखा था, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा कैंसिल, और इससे कैंसिल हो गया तो बचा क्या, ए प्लस बी। अब देखिए, समझ में आई इतनी बात ना। करना क्या है, जैसे ही आपने प्लस देखा, सवाल में क्या है, यहाँ पे प्लस देखा, तो 2.2 प्लस 0.3 आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो गया 0.5। जैसे ही आप यहाँ पे माइनस देखिए, तुरंत माइनस लगा दीजिए, आपका आंसर हो गया। कुछ करने की जरूरत नहीं। क्यूब में आपने देखा या क्यूब बन रहा है, कभी कभी क्या करता है, जैसे ऐसे देखा 0.125, ये भी तो क्यूब ही है, 0.5 का क्यूब ही तो है। फिर क्या कर देगा, प्लस कर देगा 0.216, अरे 6 का क्यूब है। अब आपको करना क्या भैया, और नीचे सवाल चेंज कर देगा। सवाल क्या कर देगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, इसको क्या कर देगा, अपान इसको क्या कर देगा, ध्यान दीजिएगा, इसको कर देगा 0.25 प्लस आपका कितना हो जाएगा 0.5 गुणे 0.6 से, ये माइनस में रहेगा। क्लियर, उसके बाद प्लस में क्या रहेगा 0.6 का होल स्क्वायर, या क्या कर देगा 0.36 कर देगा। अब आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये क्या है, 5 का क्यूब है, 0.5 का क्यूब है बेटा, ये 0.6 का क्यूब है। आप इसको लिख सकते हैं 0.5 का क्यूब। क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना। और ये कितना लिख सकते हैं आप, प्लस 0.6 का क्यूब। कैसे, देखिएगा, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा, और 3 अंक पे दशमलव लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 5 गुणे 5 गुणे 5, और हर जगह दशमलव, तो 3 अंक पे दशमलव लगाना पड़ जाएगा। क्लियर,
तो ये पॉइंट आपको देख रहे हैं। फिर उसके बाद और ये क्या है 0.5 का होल स्क्वायर माइनस 0.5 गुणे 0.6, या तो इसको क्या कर देगा 5 छक 30 करके अर्थात 0.3 केवल लिखेगा। ये सोचने वाली बात रहेगी ना। उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 0.6 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा आप इसको लिख ही सकते हैं, जो मैंने फॉर्म बोला था, क्या बोला था भैया, आप इसको लिख सकते हैं 0.5 प्लस 0.6। क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है 0.5 का होल स्क्वायर माइनस 0.5 इंटू 0.56। क्लियर, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 0.6 का होल स्क्वायर अपान 0.5 का होल स्क्वायर माइनस 0.5 इंटू 0.6 प्लस 0.6 का होल स्क्वायर। ये वाला कैंसिल हो जाएगा। फिर बात तो वही हुई ना। तो आपको क्या करना, जैसे ही ऐसा सवाल आप देखिए तुरंत उसको आप क्या करिए, तुरंत जो है आप उसको ऊपर ऐड वाला देखे तो ऐड कर दीजिए। मतलब इसको देखिए, जैसे इसको देखा ना तो इसको पहले पॉइंट में बना लीजिएगा, यानी किसका घनमूल, किसका घन है तो 0.5 का, ये किसका है 0.6 का। आप देखिए 5 6 11 और एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए 1.1। क्लियर, क्योंकि जोड़ रहे हैं ना, एक अंक पे दशमलव लगेगा, गुणा रहता तो 2 पे लगता। क्लियर है बेटा ना। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, तेज तो नहीं चल रहा हूं, चलिए थोड़ा आराम से बताते हैं। मजा आ रहा। देखिए अगला सवाल दिया क्या है 0.7 का क्यूब प्लस 0.6 का क्यूब। पहले आप आंसर दे लीजिए, सवाल चाहे जो दे दें। अब ये सवाल चाहे जो दें आप आंसर पहले दे लीजिए। क्या देंगे 7 7 49 करेंगे 0.49, ठीक है। ये कितना करेंगे 7 6 42 यानी 0.42। फिर ये कितना कर देंगे 6 चौक 36 यानी प्लस 0.36, ऐसे कुछ लिख देंगे। या तो इसको लिखते 0.7 का होल स्क्वायर और इसको लिखते 0.6 गुणे 0.7 और इसको क्या लिखते हैं 0.6 का होल स्क्वायर। बस यही तो करेंगे और ये क्या कर पाएंगे। क्लियर बेटा ना। बस आप क्या करिए 0.6 प्लस पहले 6 7 13 यानी कितना हो गया 13 यानी 1.3 हो गया आंसर बेटा। कुछ काटने पीटने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे ही देखिए ऊपर प्लस दिया आप प्लस कर दीजिए, ऊपर माइनस दिया आप माइनस कर दीजिए। क्लियर बेटा। चलिए ध्यान दीजिएगा, दूसरा सवाल हम दे रहे हैं। दिया है 0.027 प्लस 0.064। अच्छा पहले आंसर दे लीजिए आप। ये किसका क्यूब है आपको बता सकता है, इसका 0.3 लिख लीजिएगा। ये किसका है, ये 4 का है। किसका बेटा 4 का है, तो तुरंत प्लस 0.4 कर लीजिएगा। 3 4 7.7 हो गया। नीचे सवाल बड़ा है, आपको देखने की जरूरत नहीं, आप 2 सेकंड में आंसर दो बेटा, ठीक है। नीचे क्या दिए रहेंगे, 3 3 9 यानी 0.09। फिर देंगे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस जरूर रहेगा। 0.3 गुणे 0.4 यानी कितना आ जाएगा 3 चौक 12 यानी 0.12। यहाँ पर बेटा कितना हो जाएगा प्लस 4 चौक 16 यानी 0.16। बस ये वाला पोर्शन कटता है, हर हाल में कटेगा, तो इसीलिए हमें क्या करना है, ये हमें देखना है बस किसका क्यूब है, किसका घन है। 0.3 का घन है, हमने 0.3 ले लिया। हमने देखा ये किसका घन है, हमें पता है किसका घन है 64 4 का है, 0.4 का हो जाएगा। 4 3 7.7 हो गया, खत्म। चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे दिया है 0.8। अच्छा 0.8 का क्यूब माइनस 0.9 का क्यूब, 0.9 का क्यूब। अब देखिएगा सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, अब पहले आपको ये पता होना चाहिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है। तो आपको पता है ए माइनस बी, ठीक है। अब जहां वहां पे प्लस लगा रहे थे यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस बार बार नीचे ये वाला पोर्शन देंगे, कैंसिल होगा। बस करना क्या है ए माइनस बी कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। करना क्या है ए माइनस बी कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। पुनः बोल रहा हूं, करना क्या है ऐसे सवाल में, जैसे ही माइनस देखा 0.8 माइनस 0.9। अब क्या 8 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया 1 आ जाएगा। वो भी किसमें आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, यानी 0.1 माइनस में 0.1। क्लियर। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में 0.1 माइनस ना देकर प्लस वन दे देता है, .+1, तो वही आपको दे देना पड़ता है, ठीक है। क्लियर। फिलहाल ऐसा ब्लंडर मिस्टेक एक प्रकार से देखा जाए तो इसको वाइप ऑफ किया जाए। समझ में तो आ ही गया होगा बेटा कहीं। हाँ एक और दिया है 0.125 माइनस 1.331। 0.25 वही देखिएगा किसका है बेटा। अगर वो ना समझ में आए तो ये देख लो किसका वर्ग है, बस हो गया काम खत्म इनका।
आप लोग आंसर दे लो बेटा, हम तो मान लीजिए लिख दे रहे हैं प्लस 1.21। क्लियर। करना क्या भैया, जैसे देखिए किसका घन है 0.5 का, ले लीजिए माइनस ये किसका है आपको पता है ये 11 का है, तो 11 लिखिए, कितने अंक पे है, 3 अंक पे है, घनमूल बताना तो 2 अंक, 1 अंक पे लगाना है, लगा दिए। 0.5 में से 1.1 घटा दीजिए, 0.5 में से 1.1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 11 में से 5 घटा दीजिएगा, 0.6 माइनस लगा दीजिए, आंसर हो गया। क्लियर बेटा। अब देखिए आज आपका ये चैप्टर पूर्णतः समाप्त हो गया। अब हम आपको इसमें पूरा का पूरा क्या करेंगे, इसमें चैप्टर में जितने भी सवाल दिए हैं, जहां से भी हर एक टाइप का सवाल एक बार पुनः सीरीज के रूप में दे देंगे। कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में ज्यादा से ज्यादा दे दें। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो परेशान ना होना, मेहनत करना, ठीक है। पूरा का पूरा देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, नहीं तो नुकसान। और जो लोग एक बार रेगुलर क्लास किए हैं उनका नतीजा उनके सामने है, बाकी सभी लोग समझ रहे हैं। जो लोग क्लास नहीं किए हैं ऑलरेडी चलते रहिए, मजा आएगा यहीं पे सब कुछ। क्लियर। बेस्ट आप लोग बेटा। इसके बाद आपको हिंदी की वीडियो विद जस्ट मिलेगी।